हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं रोहितास ब्रोदर पिग फार्म हनुमानगढ़ राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रोदर पिग फार्म। और आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे बच्चे को या सूअर को 0 से 100 kg करने में कितना टाइम लगता है, कितनी फीड खाते हैं, क्या कुछ रहता है, कौन सी फीड लगती है, तो इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो जो भाई नया है इस यूट्यूब चैनल पर, पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पीछे जो वीडियो डाले हैं वो सभी वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया गया है। तो आप वीडियो देखें, अवश्य देखें वीडियो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ डाला गया है। तो बहुत से लोग मेरे को कॉल भी करते हैं, नंबर भी मांगते हैं। तो नंबर मैं एक बार बोल देता हूँ, 80 786 22 077, 80 786 22 077, ये मेरे मोबाइल नंबर है। कोई ज़रूरी हो तो ही फ़ोन करें। कुछ पूछना हो तो पहले प्लीज़ वीडियो देखें, फिर भी कोई कमी रहे तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ भी फ़ोन नहीं करना, कर सकते हो, पर पहले वीडियो देखें, समझे। मैंने वीडियो में बताया है और वही बात आप फ़ोन करके पूछते हैं, थोड़ा अजीब लगता है कि यार देखो मैंने लोगों को बताया है, फिर भी लोग, क्योंकि मैं फिर ऐसे थोड़ी है कि मैं वीडियो में अलग डाल रहा हूँ, आप लोगों को अलग बता रहा हूँ। जो मैं हकीकत है वही डाल रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ऊंची ऊंची बातें करता हूँ, ये कुछ नहीं है, मैं सिर्फ हकीकत डालता हूँ। तो आज हम बात करेंगे 100 kg होने तक के बच्चों की फीड कितनी खाते हैं, कौन सी फीड कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में है। तो पहले तो मैं आपको फीड कंपनियों के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो फीड कंपनियों क्या कुछ रहता है, जैसे मैं दयाल फीड यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्टर मैंने ड्यूज की भी करके देखी है। तो दयाल फीड का बताता हूँ पहले। उनका जो एक तरह से चार्ट होता है, तो वो चार्ट क्या कहता है, कितने टाइम में कैसे होते हैं, तो इसके बारे में डालते हैं। ये देखिए, ये होता है उनका चार्ट, ये प्राइम फीडिंग चार्ट होता है। इनका एज होती है, जैसे एज इन वीक, ये वीक है, जैसे हफ्ता होते हैं ना, वो होते हैं, जैसे 1 से 4 हफ्ते तक वज़न होता है। ये बॉडी वेट आ गया, इधर फीड केजी में आ गई और फीड टाइप आ गया। जैसे 1 से 4 केजी का बच्चा 1 से 4 हफ्ते में बच्चा 4 से 8 केजी का होता है इनके बताए अनुसार। बाकी इतना होता नहीं है, क्योंकि 4 हफ्तों तक जो बच्चे मादाएं 4 या 5 या 6 बच्चे लाती है, उनका जैसे 7 चौक 28 दिनों में 8 केजी होते हैं, नहीं वरना नहीं होते। कोई मादा अगर 10 बच्चे लाते हैं तो उनका 40 दिन लगते ही लगते हैं। कोई कुछ भी बोले, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो ये बोलते हैं 1 से 4 हफ्तों में 4 से 8 केजी का बच्चा हो जाता है और फीड खाता है 100 ग्राम, इतने टाइम में स्टार्टर फीड लगती है। फिर ये बोलते हैं 4 से 8 हफ्ते, यहाँ तक 4 हफ्ते आ गया, यहाँ से शुरुआत हुई 4 हफ्ते से 8 हफ्ते में, जैसे 8 से बड़ा होके 18 केजी तक हो जाता है। और इस टाइम ये फीड खाते हैं पर डे के हिसाब से 100 ग्राम से लेकर 1 केजी तक स्टार्टर फीड, 18 केजी तक होने तक स्टार्टर फीड खाते हैं। 1 केजी पर डे तक आ जाती है। ये इनका बता रहा हूँ मैं आपको, अलग मेरे सिस्टम से भी बताता हूँ। इतना तेज़ी से वेट नहीं, हाँ फीड इतनी खा सकते हैं पर इतनी तेज़ी से वेट नहीं करता। इनके बताए अनुसार 8 से 12 हफ्ते में बच्चा 18 से 40 केजी का हो जाता है, जो होता नहीं है। मेरे ख्याल से 30 केजी अराउंड जाएगा, 40 केजी नहीं होगा, 30 केजी होगा। और फीड खाता है 1 केजी पर डे से लेकर 1.8 केजी ग्रोवर। ये स्टार्टर का फॉर्मूला तो ये रहता है, स्टार्टर हर टाइम एनी टाइम आगे रहनी चाहिए। और ग्रोवर का ये रहता है, ग्रोवर 2 टाइम डालनी है। स्टार्टर से ग्रोवर की शुरुआत होए तब उन दिनों में क्या है कि थोड़ी सी ग्रोवर दिन में 2-3 बार डालें, 5-7 दिनों बाद वो भी 2 टाइम ग्रोवर चालू करनी है। तो 18 से 40 केजी तक बच्चे जो 8 से 12 हफ्ते के होते हैं, वो 1 केजी से लेकर 1.8 केजी पर डे खाते हैं। तो उसके बाद 12 से 16 हफ्तों के बच्चे 40 से 65 केजी के होते हैं, जो 1.8 से 2.2 ग्रोवर फीड खाते हैं। और ये स्टार्टर का रेट है 2275 रुपये 50 केजी के बैग का। और इसमें ये दयाल का है, ड्यूज का इसका रेट होगा 1125 रुपये 25 केजी के जो एक कट्टा होता है उसका। और ग्रोवर का रेट है 1980 रुपये दयाल की फीड का।
ठीक है। उसके बाद आ गया 16 से 20 हफ्तों में 65 से 96 दिखा रहे हैं, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है अपने इंडिया में, तो है नहीं। बाकी देखो अलग अलग सभी कंपनियों के यही चार्ट होते हैं, सेम ही चार्ट होते हैं, कंपनियां यही बताते हैं। तो जैसे 16 से 20 हफ्तों के बच्चे 2.2 से लेकर 2.6 kg पर डे फिनिशर डाली जाती है इनको। इसके बाद 20 से 24 हफ्ते के बच्चे 96 से 120 kg के बता रहे हैं ये, और फीड खा रहे हैं 2.6 से 3 kg पर डे फिनिशर फीड। तो इनके बताए अनुसार तो देखो 24 हफ्तों में ये हो जा रहे हैं 120 kg के हो जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा कंपनियां ही बता रही है। क्योंकि इनका या तो देखो कंपनियां भी एकदम ऐसे नहीं है, झूठ बोलती है। कंपनियां जो डेमो करती है उनका मौसम कैसा मौसम रह रहा है, कौन से देश में कर रही है ये कंपनी, जैसे दयाल है कोई और देश में अगर कर रही है जहाँ मौसम अच्छा सूटेबल है तो वहाँ हो भी सकता है, पर यहाँ इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका फीड का क्या कुछ रहता है। जैसे फीड कितनी लगती है अपने एक देसी हिसाब से बताएं तो देसी हिसाब से ये है कि जैसे बच्चा आपने विनिंग किया, 40 दिन का बच्चा विनिंग कर दिया, उसका वेट है 8 kg के अराउंड। तो 8 kg का अपने बच्चा विनिंग किया तो वो कितनी फीड खाएगा, उसका मादा पर क्या खर्चा लगा वो तो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले फीड का कॉस्ट बताता हूँ, फीड कितनी खाएगा। तो इसका ये है, जैसे स्टार्टर फीड खाता है बच्चा लगभग 20 से 25 kg तक स्टार्टर चलती है। 20 से 25 के बीच में स्टार्टर शुरू से लेकर 20-25 kg तक, कोई 20 kg तक खुआता, कोई 24 kg, कोई 25 से ऊपर कोई स्टार्टर नहीं खिलाता। तो स्टार्टर चलती है लगभग 25 kg तक के बच्चों को। तो वो एक बच्चा पर पिगलेट 35 kg, 30 से 35 kg की कॉस्ट आती है, मतलब 30 से 35 kg वो फीड खा जाता है। उसके बाद ग्रोवर की शुरुआत होती है। तो ग्रोवर की हम बात करें तो 110 से 120 kg ग्रोवर खाता है, 120 से ऊपर भी खा सकता है। 120 मान के लीजिए, 35 kg स्टार्टर, 120 kg ग्रोवर, और उसके बाद आ जाती है फिर फिनिशर। 120 kg फीड खाने के बाद बच्चा लगभग 50 kg से ऊपर चला जाता है। उसके बाद आती है फिनिशर 140 से 150 kg, 140 से 150 kg फिनिशर एक बच्चा खाता है, जो उसका वज़न चला जाता है 1 क्विंटल के आसपास। तो ये अपने फीडिंग के ऊपर भी है। देखो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया मेरे 7.5 महीनों में जानवर 1 क्विंटल का नहीं हो रहा है। तो जैसे बच्चा 50-60 kg का हो गया, उसके बाद भी आप उसको पर डे फीड 1 kg डाल रहे हैं, तो वो कहाँ से 7.5 महीने में होगा। उसको फीड 1 kg से ऊपर 1 kg डलनी चाहिए टाइम की। अभी कोई बच्चा 50-60 kg का है तो उसको पर डे 2 kg की फीड ज़रूरी है। हाँ, अगर वो छोड़ रहा है तो उसको मत डालो। जैसे मैंने अभी मेरे ग्रोवर के जानवर है, इनको मेरा क्या फार्मूला है, जैसे इस बाड़े में मेरे 19 बच्चे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इनको 10 kg सुबह और 10 kg शाम को डाल रहा हूँ। अगर ये छोड़ रहे हैं फीड, जैसे नीचे बच रही है, तो इनको मैं अगले दिन 1 kg कम कर देता हूँ। अगर ये ऐसा है कि हाँ ये फिनिश कर रहे हैं, तो इनको 2 kg या 1 kg पर डे बढ़ा देता हूँ। यही फार्मूला होता है। जब तक बच्चा 100 kg तक, यानी पर डे 2 kg फीड पर ना चला जाए, उतने तक इतनी फीड खिलानी चाहिए। तो अगर टोटल मान के चलें तो लगभग 35 kg स्टार्टर, 120 kg आपका ग्रोवर और 150 kg फिनिशर, ये इतनी फीड खाकर आपका बच्चा लगभग 1 क्विंटल का हो जाएगा। कोई अगर 90 में रहे, कोई 1 क्विंटल 10 में भी चला जाए, क्योंकि बच्चों की अलग अलग पोजीशन होती है। अगर कोई मादा 10 बच्चे ला रहे हैं तो विनिंग करते हैं उनको 40 दिनों में, तो कोई तो बच्चा 10 kg का चला जाता है और कोई बच्चा 6.5-7 kg में रह जाता है। तो वो 6.5-7 kg वाला बच्चा तो देखो 300 kg से ऊपर ही फीड खाएगा, और उसको टाइम 7.5 महीने से ऊपर लगने वाला है। और जो बच्चा विनिंग करते हैं उन इतने दिनों में, जैसे वो 10-11 kg का हो जाता है, तो वो बच्चा लगभग 6.5 महीनों में 1 क्विंटल आराम से कर जाएगा। ये तो मैं देखो, बाकी देखो अपने है ना, ये इस वीडियो पर इस चैनल पर बने रहें।
हम आपको पूरा बताएंगे कितने टाइम में हो रहा है। मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, ये इतने केजी के बच्चे हैं, इतने वेट हुआ, इतनी फीड खाई। मेरे यहाँ मैंने बताया भी था 25 से 30 केजी स्टार्टर लगी थी इस फार्म पर, और कंपनी भी यही बताती है 25 केजी से 35 केजी के अराउंड स्टार्टर बताती है। तो मेरे ये लगी थी और बच्चे को एवरेज आई थी, जो स्टार्टर वाले बच्चे हैं उनकी 22-23 के एवरेज से ऊपर आ गई थी। अभी ग्रोवर चल रही है, तो ग्रोवर कितने टाइम तक कितनी चलेगी वो भी आपको मैं बताऊंगा, सभी बताते रहेंगे, तो इस चैनल पर बने रहें। तो लगभग 270-80 केजी से लेकर 3 कुंटल तक फीड एक बच्चा खा जाता है। वो आप अगर 5 महीनों में खिला देते हैं तो वो 5 महीनों में हो जाएगा, और वो आप अगर 8-9 महीने लेंगे तो 9 महीनों में होगा। देखो ऐसा भी ना हो 5 महीनों का मैंने बोल दिया तो आप 5 महीनों में उसको धड़ाधड़ पटकते जाओ, फीड वेस्ट हो रही है या बच्चे उल्टियाँ कर रहे हैं। अभी जैसे ये बच्चे उल्टियाँ नहीं कर रहे, मैं फीड डाल रहा हूँ, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या दस्त लग जाए या उल्टी करने लगे तो उसकी फीड कम करनी चाहिए। फिर वो क्या है, इसकी पूरा उसका पाचन भी नहीं हो रहा है। लिवर टॉनिक वगैरह देते रहना चाहिए। मिनरल मिक्सचर भी आप दे सकते हो स्टार्टर में, तो मिनरल मिक्सचर ज़रूरी है। बाकी आपकी इच्छा है, कोई इसमें ये फोर्स नहीं होता हाँ दे। पर इनकी देखो ये शाइनिंग वगैरह आप देख भी पा रहे हैं वीडियो में। तो ये देखो मैं लिवर टॉनिक, डिवॉर्मिंग और मिनरल मिक्सचर टाइम टू टाइम कर रहा हूँ, इसकी वजह से होते हैं। मेरे आसपास में या कोई फार्मर जिनसे मेरी बात हुई है तो देखो उनको ये है कि हाँ इतना वेट बढ़िया कर गया। ये तो फीड वालों से बात हुई तो उन्होंने बोला बढ़िया वेट कर गया। अभी देखे ये बच्चे हैं, आज यानी डेट हो गई 9 तारीख हो गई, आज 10वां महीना 9 तारीख है। तो इनका वेट मैंने आज ही वेट किया है तो 35 केजी वेट आया है। इससे कुछ बच्चे 37-38 के भी है और कुछ बच्चे 34 के भी है। एवरेज मैं 35 से ऊपर मानता हूँ। और ये बच्चों की क्या टाइम हो गया, ये आने वाली 14 तारीख को ये 3 महीने के होंगे। ये मैंने आप वीडियो में जा सकते हैं, शुरुआत के मैंने इन बच्चों को वीडियो डाले हैं तो उनमें भी जा सकते हैं। इनमें 2 मादाओं के बच्चे हैं, एक के 12 की डिलीवरी हुई थी, एक को 14 की हुई थी। ये तो बच्चे खांस रहा है, इसमें कोई सांस के साथ कोई फीड का दाना चला गया, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। हाँ अगर ये जैसे बच्चे सुबह शाम खांसते ही नज़र आए तो ये दिक्कत वाली बात होती है। बाकी इसमें तो क्या है, सांस के साथ कुछ चला गया है। तो इन बच्चों की 35 केजी 3 महीनों की ये इनकी एज है, तो बढ़िया है मेरे ख्याल से, तो बहुत बढ़िया वेट किया है इन्होंने। और इनके चमक वगैरह आप देख भी पा रहे हैं। अब कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं। अभी ये बच्चा है तो ये अभी लगभग 2.25-3 महीने का बच्चा है और 35 केजी का बच्चा हो गया। ये मैंने सांड के लिए रखा है, इसको मैंने खस्सी नहीं किया। काफ़ी अच्छा लंबाई भी आप देख पा रहे होंगे, उनसे ज़्यादा लंबाई है अभी भी। तो ये ऐसा कुछ रहता है। आप अगर कोई और चीज़ पूछनी है, हाँ सॉरी मैं इसके बारे में बताना भूल गया, इसकी फीड कॉस्ट कितनी आएगी। इसकी फीड कॉस्ट 280 से लेकर 300 केजी फीड अगर लगेगी तो फीड कॉस्ट आएगी ऑन एवरेज 10,000 रुपये। 11 भी जा सकते हैं, 10 में भी रह सकते हैं। ये ऑन एवरेज बता रहा हूँ, 10 से 11 के बीच में रहेगी। और अगर हम बच्चे विनिंग करते हैं 35 या 40 दिन के बच्चे, अगर किसी मादा के 9-10 बच्चे हैं तो पर पिगलेट वो मादा जब से प्रेग्नेंट हुई है और जब बच्चे विनिंग किया है उतने टाइम में पर बच्चे की एक अगर कॉस्ट माने तो 2,000 रुपये कॉस्ट वो आएगी। 10 से 11 वो हो गए और 2,000 ऊपर मान लीजिए, तो 12 से 13,000 में आपका बच्चा तैयार हो जाएगा जो 1 कुंटल का होगा। और उसका रेट आज के टाइम में 20 से 21,000 रुपये सेल हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और देखो ग्रोथ की तो ये है 6.5 महीनों से 7.5 महीनों में आपका कुंटल हो जाएगा, 1 क्विंटल हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फीड के ऊपर है। 7.5 महीने से तो ऊपर देखो, कोई बच्चा अगर कोई बीमार हो गया बीच में कट गया तो अलग बात है, बाकी 7.5 महीनों से ऊपर नहीं लेते बच्चे। मेरे फार्म में मेरे को लगता है 7 महीनों से पहले ही हो जाएंगे। बाकी देखते जाइए आगे वीडियो में। अभी वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो वीडियो सभी पूरा वीडियो ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल स्किप भी नहीं करें।
क्योंकि फिर बीच में अगर कटते जाएंगे, वीडियो स्किप करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। अभी मैं इस वीडियो में यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, सभी जय भारत, सभी को जय भारत।